सिवान शहर के एक निजी होटल में नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बिहार के सिवान इकाई द्वारा रविवार को प्रमंडलीय अधिवेशन सह होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे बिहार के पत्रकार के साथ साथ प्रदेश स्तर के सभी वरिष्ठ पत्रकारों ने शिरकत किया। इस दौरान उन्होंने वर्तमान समय में पत्रकारिता और पत्रकारों के हित में किस तरह से पत्रकारिता करनी चाहिए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा किया। साथ ही पत्रकारों से जुड़े कई मामलों को भी उठाया गया, जहां पत्रकारों का स्वास्थ्य बीमा, पत्रकारों के साथ होने वाले अत्याचार या फिर वर्तमान स्थिति में प्रशासन की उदासीनता जिस तरह से पत्रकारों के प्रति समाज में उत्पन्न हो रही है, इन सभी मुद्दों पर विशेष चर्चा की गई। वहीं नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रदेश अध्यक्ष राकेश परवीन ने कहा कि आज पत्रकार लोगों की समस्या को उठाते हैं, लेकिन आज पत्रकार स्वयं बदतर हाल जीने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि हमें पत्रकारों के बीच नई ऊर्जा का संचार करने की जरूरत है। वहीं पत्रकार के सम्मान और हित में कार्य करने को लेकर कई अन्य बिंदु पर चर्चा किया। वहीं संरक्षक अशोक प्रेमवत ने कहा कि हमें जरूरी है कि इस भ्रामक दुनिया में सटीक खबरों को लोगों तक पहुंचाएं। यूनियन के महासचिव आकाश कुमार ने कहा कि हम अलग अलग मीडिया हाउस में काम करते हुए भी आज एक हैं और हम सभी एक दूसरे के सुख दुख में एक साथ रहेंगे। वहीं इस दौरान बिहार भर से आए पत्रकारों को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर होली मिलन समारोह के साथ साथ हिंदू मुस्लिम कौमी एकता के प्रतीक के रूप में जाने जाने वाले सिवान में दावते इफ्तार पार्टी का आयोजन संघ के द्वारा किया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी ने एक साथ बैठकर इफ्तार किया। कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसका, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बिहार पत्रकारों का संगठन है विशुद्ध रूप से, और यहाँ आयोजन करने का मकसद यही है कि हम पत्रकारों के बीच में एक नई ऊर्जा का कैसे संचार करें, उन्हें पेशागत रूप से कैसे मजबूत बनाएं, पत्रकारिता के बदलते दौर की वो तमाम जानकारियाँ उनसे कैसे शेयर की जाए और उनमें एक उत्साह बना के रखा जाए। दूसरी चीज़ की पत्रकारिता अमूमन यह माना जाता है कि जिसको कहीं कुछ नहीं हो रहा है वो पत्रकार बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक पत्रकार को काफ़ी तैयारी करके, काफ़ी संघर्ष करके और अपने रूटीन के कामों को भी निपटाना पड़ता है। तो ऐसे में पत्रकारों के जो मुद्दे हैं, उनके आवास के, पेंशन के, उनकी सुरक्षा के, उनकी बाकी जो सहूलियतें कैसे मिले, यह सब भी एक पत्रकार संगठन के नाते हम लोग देख रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि राज्य स्तर से लेके मुख्यालय माने जो जिला मुख्यालय और अनुमंडल और प्रखंड के पत्रकारों को भी कैसे सुविधायुक्त किया जाए, उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो, वो पेंशन के दायरे में कैसे आवें, उनका एक्रीडेशन कैसे हो, अगर आवास का कोई स्कीम सरकार लाती है तो उसमें वो कैसे शामिल हो। तो इन तमाम मुद्दों को लेके हम लगातार हम लोग सक्रिय हैं और बिहार में जो कुछ भी आज पत्रकारों को मिला है या मिल रहा है, जो भी सुविधाएं, जैसे आप देखे होइएगा कि स्वास्थ्य वाला एक स्वास्थ्य बीमा योजना जो है, तो उसमें हमारी कोशिश ये है कि जिला के स्तर पर भी स्वास्थ्य बीमा पत्रकारों का हो, उसकी प्रीमियम कम की जाए। जो कभी प्रीमियम 6,000 से ज़्यादा रुपया कर दिया गया है, 6,508 रुपये। तो जिला के मुफस्सिल के सारे पत्रकार 6,000-7,000 रुपये दे के बीमा कराने में सक्षम नहीं है। तो सरकार से हम आपके माध्यम से भी ये मांग करते हैं कि जिला मुख्यालय के पत्रकारों के लिए प्रीमियम की राशि कम की जाए या नॉमिनल किया जाए, क्योंकि झारखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कई राज्यों ने पत्रकारों से बिना प्रीमियम लिए उन्हें पत्रकार बीमा योजना का, स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। तो बिहार में भी इसे लागू किया जाए। तो हम यही कहेंगे, यह आयोजन बहुत सफल रहा है। इसमें जो भी आयोजन में जिला इकाई के तमाम वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर अशोक प्रेमवत जी, विजय पांडे जी, आकाश कुमार जी, ललन सिंह नीलमणि जी, इन सब लोग काफ़ी सक्रिय रहे हैं और पिछले 1 महीने की तैयारी में एक बड़ा बढ़िया स्मारिका भी, बहुत संग्रहणीय स्मारिका का प्रकाशन हुआ है। वो भी सिवान के तमाम वरिष्ठ पत्रकारों को इसमें विचार संकलित हैं। यह आयोजन काफ़ी सफल रहा है और हम ये दावा करते हैं कि बिहार के पत्रकारों की आवाज़ बुलंद करने वाली एकमात्र यूनियन नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बिहार है।
और इसके माध्यम से हम पत्रकारों के हितों की रक्षा करेंगे, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और उनके लिए जो भी वाजिब मांग होगा उसे सरकार के स्तर पर उठाएंगे। सर, कई संगठन है जो सिर्फ वादे करती है कि पत्रकार के साथ खड़े हैं, लेकिन जब होती है तो उनसे कहा जाता है कि आप किस बैनर से जुड़े हैं, पहले हाउस के पास जाइए, बैनर के पास जाइए, सिर्फ बातें रह जाते हैं। धरातल पे कुछ देखने को नहीं मिला। सिवान में ऐसी कई घटना देखने को मिली। देखिए मित्रों, मैं कहता हूँ बिहार में आज की तारीख में बहुत सारे पत्रकारों के संगठन जो हैं या तो वो फेक हैं या फिर वो बाहर के पत्रकार संगठन है। बिहार में कोई आदमी खड़ा करा के और पत्रकार संगठन के नाम पर, आप सब पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि बिहार में कोई भी पत्रकार संगठन नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बिहार को छोड़ के पंजीकृत नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। हम लेबर डिपार्टमेंट से ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत पंजीकृत हैं। एकमात्र पत्रकार संगठन है बिहार के जो हम एनुअल रिटर्न दाखिल करते हैं। हम अपने सारे डाटाज, सारे मेंबरशिप की लिस्ट सब श्रम संसाधन विभाग में जमा करते हैं। तो मेरा यह मानना है कि हम किसी के झांसे में ना आए। आप अगर आरबीआई कहता है कि आप सचेत रहेंगे तो फ्रॉडिंग से बचेंगे। साइबर फ्रॉड तो चारों तरफ भरे पड़े हैं, आपको सचेत रहना है। आपके पैसे में भी इसी तरह की चीज़ें हैं। आप सही कौन है, गलत कौन है, असली कौन है, नकली कौन है, आपको पहचानना होगा और आपके अपने विवेक से निर्णय करके कहाँ आपके हित की रक्षा होती है, कहाँ आप एकजुट हो सकते हैं, कहाँ आपकी आवाज़ बुलंद हो सकती है, इसको ध्यान में रख के पत्रकार संगठन से जुड़े तो मेरा मानना है कि आप धोखा नहीं खाएंगे। सर, एक हाउस होना चाहिए हर जिले में, पत्रकारों का एक हाउस एक संगठन के माध्यम से। देखिए, ये पिछले 2 दशक से प्रयास हो रहा है कि हर जिला में एक पत्रकार भवन हो, बना भी है। श्रमजीवी पत्रकार भवन यहाँ नहीं, श्रमजीवी पत्रकार भवन नहीं है। वो राज्य सरकार द्वारा एक पत्रकार भवन बनाने की बात हुई थी, उसके तहत उस स्कीम, उस योजना से पत्रकार भवन बने हैं। वो सारे पत्रकारों के लिए है, लेकिन कहीं पर जिला प्रशासन उसके अपने उपयोग में रख लिया है, कहीं कोई सरकारी कार्यालय खोल दिया है। पत्रकारों को जिस रूप से देना है वो दिया नहीं जा रहा है। ये गंभीर बात है। आपने ठीक ध्यान आकृष्ट कराया कि जो पत्रकार भवन है वो पत्रकारों को समर्पित किया जाना चाहिए, पत्रकारों को सब दिया जाना चाहिए। यहाँ पे एक प्रेस क्लब बन के तैयार है कई वर्षों से सभी हाउस के लिए, लेकिन आज तक उसका भी निर्माण होने के बाद भी सौंपा नहीं गया है पत्रकारों को। तो इसकी आवाज़ दिक्कत है कि जिला प्रशासन को उसकी नियमावली बनानी थी कि प्रेस जो है उसका नियमावली बना के चुनाव करा के और पत्रकारों को देना है। तो अब जिला प्रशासन या तो सक्रिय नहीं है या फिर यहाँ जहाँ के पत्रकार लोग कुछ एक्टिव हैं वो जिला प्रशासन से संपर्क करके या उसके जनसंपर्क विभाग से संपर्क करके वो नियमावली बनवावे, चुनाव करवावें और उसमें अपने लोगों को खड़ा करके तो उस पर वैध तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से उसको अपने उपयोग में लावें। देखिए, नेशनलिस्ट जर्नलिस्ट ऑफ यूनियन जो बिहार की सिवान की इकाई है, ये 30 सालों से यहाँ काम कर रही है। जो हम इंटरनेशनल फेडरेशन से जुड़े हुए हैं, ये यूनियन पत्रकारों का सबसे बड़ा इंटरनेशनल यूनियन है और इस यूनियन के तहत आज यहाँ एक अधिवेशन किया गया है जो प्रमंडलीय स्तर पे है। छपरा, गोपालगंज, सिवान, पटना और कई जिलों से, लगभग हमको लगता है कि बिहार के 8-9 जिलों से यहाँ पत्रकार आए हुए हैं। पत्रकार में अगर हम बात करें तो सिवान सहित पटना और बिहार के कई वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे मंचासीन पदाधिकारी हैं, वो कई अपने स्तर से बड़े अधिकारी हैं, वो सारे लोग आए हुए हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि पत्रकारों को वर्तमान की पत्रकारिता के सही लहजे को बताना। जो नई युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं भटक जाती है, उन सारे मुद्दों को बताना। इस कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने एक स्मारिका का भी विमोचन करवाया है। यह स्मारिका पत्रकारों के विचारों से पूर्णतः भरा हुआ है, जिसमें बड़े बड़े पत्रकार अपने अपने विचार पत्रकारिता को लेकर दिए हुए हैं। कई लोगों ने इसमें सहयोग किया है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने पत्रकारिता के स्तर को सुधारें, चाहे हम हों या हमारे साथ काम करने वाले जो हमारे सीनियर या जूनियर जो भी पत्रकार हैं, उन लोगों को कहाँ गलतियां हैं, कहाँ खामियां हैं, इन सारे मुद्दों पे बात करनी है। इन सारे मुद्दों के सही करने के लिए और पत्रकारिता को और मजबूत करने के लिए हमने इस कार्यक्रम को आयोजित करवाया है सिवान में। और यहाँ लगभग 200
की संख्या में पत्रकार अलग अलग जिलों से और सीवान के तमाम छोटे बड़े पत्रकार जो अपनी पत्रकारिता की शुरुआत कर रहे हैं या लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, वो तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और इन सभी लोगों का मैं तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। और आप सभी लोग भी यहाँ आए हुए हैं, आप सबका सम्मान है, मान है और सभी लोग अच्छे से पत्रकारिता करें। आने वाले भविष्य में हम हर लोग से जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक मजबूत सबलता प्रदान करें पत्रकारिता को लेकर।